जय हिंद कैंडिडेट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी। हम लोग होमोनिम्स कर रहे थे और इसी के आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज मैं बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेकर आई हूँ जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन तो एक ही है पर उसका स्पेलिंग अलग होगा और उसका मीनिंग भी बिल्कुल अलग होगा। जैसे पहला हम लोग लेते हैं हेयर, HAIR। तो हेयर हम लोग कहा तो वो हमारे सर के जो बाल होते हैं उसको हम बोल देते हैं, बॉडी हेयर्स हो जाता है उसको बोल देते हैं। दूसरा हेयर है HARE, हेयर। एक खरगोश को भी हेयर कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा, कई बार गेम्स में, बोर्ड गेम्स में आपने इस चीज़ को देखा होगा। तो ये बोल एक ही चीज़ रहे हैं, बस उसका स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल अलग आ जाता है। अगला वर्ड आता है वे, WAY। पहला वे का मतलब हो गया जो रास्ता बताता है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, तो वो हो गया वे, डायरेक्शन बताना। दूसरा है वे और इसकी मीनिंग, उसका स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, WEIGH, वे। तो इसको हम वेट, अच्छा वेट कह देंगे तो टी लगाना पड़ जाएगा, पर वे का मतलब होता है तराजू में जब आप चीज़ को तौल रहे होते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, तब उसे कहते हैं वे। ऐसे पकड़ा होगा, ठीक है। तो हमारे इंडियन लॉ में भी आपने देखा होगा, एक लेडी ऐसी खड़ी रहती है, ठीक है, आंख पट्टी बांध के, दैट इज वे। उस पूरे प्रोसेस को, उस मशीन को कहते हैं वे करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है फीट। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आपको इसका दूसरा वाला मतलब नहीं पता होगा। एक है फीट, FEET, और दूसरा वाला आता है FEAT। FEET का तो आप जरूर समझ गए कि वो पैर को बोलते हैं। फुट हो गया मतलब एक पैर की बात कर रहे हैं, और फीट है ये प्लूरल है, बहुवचन है, दैट मीन्स हम पैरों की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया फीट। दूसरा एक आता है फीट, FEAT। तो FEAT का मतलब होता है कि आपने कोई बहुत ही बहादुरी का काम किया, कोई बहुत ही हीरोइक एक्ट किया, तो उसको कहते हैं, उस एक्ट को कहते हैं फीट। ये मीनिंग था इसका, जो आपने जरूर पहली बार से सुना होगा। अगला वर्ड आता है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, नाइट। किसने नहीं सुना है? NIGHT, नाइट, दैट मीन्स रात हो गई है, नाइट। और दूसरा नाइट का मीनिंग आता है KNIGHT, नाइट। तो KNI जो आपने देखा होगा IPL में नाइट राइडर्स थे, शाहरुख खान की जो टीम आती है नाइट राइडर्स, तो अगर हम उसकी बात कर ले तो वहाँ पे जो नाइट का मतलब आता है, नाइट मीन्स वॉरियर, एक ऐसा बंदा जो बहुत ही फुर्तीला या फिर लड़ाकू है। तो एक वॉरियर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है नाइट के। अगला वर्ड आता है स्टेयर्स। नाउ एक होता है स्टेयर, एक स्टेयर आ गया, दैट मीन्स STAIR। तो एक स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी, और उसमें S लगा दो तो वो सीढ़ियाँ हो गई, स्टेयर्स। और दूसरा आता है स्टेयर, STARE, किसी को घूरना, उसको कहते हैं स्टेयर। फिर मिलता जुलता का वर्ड देखा जाए तो पहले शायद लास्ट क्लास में भी ये चीज़ बताई थी, सन। SON अगर आ गया तो सन का मतलब होता है बेटा, SUN आ गया, दैट मीन्स उसको सूरज को बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है फोर्थ, FOURTH। एक तो ये फोर्थ आ गया, इसका मतलब होता है चौथा स्थान, फोर्थ पोजीशन, तब उसे कहते हैं फोर्थ, कि कोई बच्चा फोर्थ आया। इसी से मिलता जुलता वर्ड है फोर्थ, FORTH, फोर्थ। इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। अगर ठीक है, आपको कोई आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं तुम आगे बढ़ो, तो कहते हैं फोर्थ, तुम आगे जाओ, ये होता है फोर्थ का मीनिंग। तो मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन एक है, मीनिंग अलग अलग है, और वर्ड का स्पेलिंग्स भी अलग अलग है। नेक्स्ट है मेल, MAIL, मेल। जैसे आपको किसी ने मेल किया, कोई ईमेल किया, कोई आपको जीमेल जैसा आप लिख रहे होते हो, तो उसमें आपको मैसेज आता है, मेल के थ्रू आता है कि मैंने तुमको मेल कर दिया, तुम अपना जीमेल चेक कर लो, तो वो हो गया मेल। दूसरा आता है, अच्छा मेल होता क्या है, हम पहले किसी को चिट्ठी लिखते थे उसको लेटर कहते थे, तो वो यहाँ से वहाँ पे जाना बहुत ही लंबा प्रोसेस होता था। इसको हटा के क्या कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, मैंने अभी भेजा तुमको अभी मिल गया, अगर दोनों का इंटरनेट काम कर रहा है तब हम इसे बोलते हैं मेल। तो एक मेल तो वो भी है ऑफलाइन, और एक मेल ये है ऑनलाइन। दूसरा मेल होता है MALE, जिसका मतलब होता है पुरुष, जेंडर से इसको कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लावर। ध्यान दीजिएगा, कई लोग उसको फ्लावर बोलते हैं, बोलना सही भी है, पर उसको ट्रिम करके अगर इसका सही प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो उसको कहते हैं फ्लावर। तो एक होता है फ्लावर, FLOWER, जिसका मतलब है एक फूल हो गया, कोई भी फूल हो गया। और दूसरा फ्लावर है FLOUR, इसका मतलब होता है आटा। अब वो चाहे आटा ये वाला हो, चाहे मैदा को भी आटा ही कह देते हैं, तो उसको वाइट फ्लावर कहते हैं। अगर मैदा को बोलना होगा तो उसको वाइट फ्लावर बोला जाएगा। तो एक है ये फ्लावर है, आटा है जिससे रोटी बनती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट। एक है एट, जिसका मतलब होता है आठ, EIGHT, एक वो हो गया। और दूसरा एट आता है ATE। अब इसका मतलब ये है कि तुमने खाना खा लिया है, पास्ट टेंस में हो गया, तो हम इसको लगाते हैं एट। तुम खाना खा रहे हो तो वो ईटिंग हो जाएगा, पर खाना खा लिया, पास्ट टेंस करना है, तो हम इसको लगाते हैं एट। इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, एट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेयर, HEAR। एक हेयर होता है सुनना, दूसरा इसी से मिलता जुलता वर्ड है HERE, हेयर। तो हेयर का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, कम हेयर, जैसे बोलते हैं ना कि तुम यहाँ पे आ जाओ, कम हेयर, तो ये मीनिंग आता है, एक है हेयर और दूसरा है। नेक्स्ट वर्ड है सो। अब थोड़ा सा इसको अजीब लगेगा सुनने में, पर ये हाँ बिल्कुल है, SO। सो का मतलब होता है तो क्या, या फिर आप किसी को रीज़न बता रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार का कंजंक्शन के तरीके से काम करता है, ये एक ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच है।
एक होता है सो, SEW, हाँ मुझे पता है इसको स्विंगिंग कहते हैं कई लोग, इसको कहते हैं स्यू करना कहते हैं, पर एक्चुअली में अगर बोले तो उसको सो भी कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आप किसी में धागा डाल रहे हो और उसको आप सिल रहे हो तो उसको कहते हैं सो, उसको सिलना तो कहते हैं उसको सो। ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जिनका प्रोनाउंसिएशन तो एक था पर इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग थे और उनके वर्ड्स भी बिल्कुल अलग थे। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।